स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दुनिया इस समय अब तक की सबसे बड़ी हंगर क्राइसिस में फंसती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 828 मिलियन तक पहुंच गई है। इस हंगर क्राइसिस में भी जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। 31.9% फीमेल्स और 27.6% मेल फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हंगर क्राइसिस और ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर चर्चा करेंगे। हंगर यानी भूख एक ऐसी सिचुएशन है जिसे फिजिकल तौर पर आपकी बॉडी महसूस करती है। हंगर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और नीड फॉर नरिशमेंट की ओर इशारा करती है। यह सिचुएशन तब पैदा होती है जब फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा का सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। किसी व्यक्ति को उसके बॉडी के एनर्जी और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड यदि नहीं मिल पाता तो ये माना जाता है कि वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहा है। मेल न्यूट्रिशन उस कंडीशन को कहते हैं जब किसी व्यक्ति को मिलने वाले फूड की एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसीज, एक्सेसेस या इम्बैलेंसेस हों। इनमें एक सिचुएशन अंडर न्यूट्रिशन की होती है, दूसरी सिचुएशन ओवरवेट की होती है। डेटा पर गौर करें तो पूरी दुनिया में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 2021 में बढ़कर 828 मिलियन पहुंच गई है। और यदि भारत की बात करें तो 2020 में यहाँ 973.3 मिलियन लोग ऐसे थे जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 कंट्रीज की सूची में भारत को 107 पोजीशन पर रखा गया है। इस इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जारी करता है। फूड क्राइसिस के रीजंस पर नज़र डालें तो पॉवर्टी और इनइक्वेलिटी एशिया सहित पूरी दुनिया में मेल न्यूट्रिशन और हंगर के प्रमुख कारण हैं। लेकिन 2020 के बाद से कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने ज्वाइंट रूप से वर्ल्ड वार के बाद पहली बार फूड क्राइसिस की सिचुएशन पैदा की है। इन घटनाओं में कोविड पैंडेमिक और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन से लोगों के पास करने के लिए काम नहीं था। फिर इसी बीच इन्फ्लेशन की वजह से भी लोगों को फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा। पिछले एक साल से ज़्यादा समय से जारी यूक्रेन वॉर के चलते व्हीट, फ्यूल और फर्टिलाइज़र की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने फसलों को नुकसान पहुंचाया या नष्ट किया, लोगों के रोजगार छीने हैं। यूएन की ओर से जारी किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दुनिया को 2030 तक हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन से फ्री बनाने का टारगेट तय किया गया है। यूक्रेन वॉर की वजह से पैदा हुए फूड क्राइसिस से निपटने के लिए ब्लैक सी होते हुए एक कॉरिडोर बनाया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए यूक्रेन में होने वाले गेहूं को ज़रूरतमंद कंट्रीज तक पहुंचाया जा रहा है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यूएन ने जनरल असेंबली के 75th सेशन में इस साल यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की 80 कंट्रीज में 80 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड बैंक भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करता है ताकि फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़े। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम ये इंश्योर करना है कि दुनिया भर में ज़रूरतमंद लोगों को हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड नियमित रूप से मिलता रहे, जिससे वे हेल्दी लाइफ जी सकें। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भारत की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें फूड सिक्योरिटी को अधिकार बनाया गया है। इस कानून के तहत रूरल एरियाज़ में 75% और अर्बन एरियाज़ में 50% लोगों को पीडीएस के तहत सब्सिडी वाला अनाज दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आए 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज हर महीने मुफ्त में दिया जा रहा है। 1975 में शुरू हुई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS का मकसद 6 साल तक के बच्चों, प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स का न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना है। फूड ग्रेन्स की कीमतें न बढ़ें, इस वजह से भारत सरकार ने मई 2022 से देश से गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाए। इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से भी सुरक्षा मिलती है। हमें अपने चारों ओर होने वाली खाने की बर्बादी को रोकना होगा। FAO के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करीब
1.3 बिलियन टन खाने की बर्बादी होती है। और सबसे ज़रूरी बात यह कि रोड, कोल्ड स्टोरेज चेन, मंडी जैसी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएं ताकि किसानों की फसलें ना बर्बाद हों, उन्हें फसलों की सही कीमत मिले और सभी को न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।